नमस्कार साथियों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता रंजीत गिरी। मोतिहारी में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। डॉक्टर अमरेश महर्षि से कुछ मशीन लाए हैं जिससे लोगों का इलाज कर रहे हैं, जिसको बोलचाल की भाषा में साइटिका बोलते हैं। जो कमर दर्द, बदन दर्द ये सब होता है, कुछ जो नस होता है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ाव होता है, जॉइंट होता है, नस होता है, उसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट लाए हैं कोई, और चर्चा का विषय बना है। क्योंकि डॉक्टर अमरेश महर्षि ये बढ़िया इलाज करते हैं, मैं भी इनसे इलाज कराया हूँ। तो आइए हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट सर से। जी नमस्कार। वो कौन सा इक्विपमेंट है और कौन सा बीमारी जो साधारण बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, कुछ ऐसा बताइए जिसको लोग समझ जाए और उस तरह का बीमारी हो तो आपके पास आए। देखिए, सबसे साधारण बोलचाल की भाषा में जिसको आप साइटिका बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि कमर में दर्द हो रहा है, पैर में झिनझिनी शुरू हो गया, पैर में तकलीफ़ शुरू हो गई, आप खड़ा नहीं हो सकते हैं, आप चल नहीं सकते हैं। एक दूसरी हो गई, गर्दन में तकलीफ़ है, हाथ में झिनझिनी आ रहा है जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, या नॉर्मली यहाँ लोग, हम लोग यहाँ चंपारण में लोग बोलते हैं कि सर्वाइकल हो गया है। ठीक है, वो इस दोनों के लिए हमारे पास स्पेशल हमने सर्वाइकल स्पाइन डिकम्प्रेशन टेबल मंगाया है, जिससे बहुत ज़्यादा लाभ मरीजों को मिल रहा है। हमारे पास ऐसे भी मरीज हैं जिनका इंटरव्यू मैं 1-2 दिन में दिखाऊंगा आपको, जिन्होंने एम्स में अपने सर्जरी के लिए पैसा जमा कर दिया था कि हमको सर्जरी करानी है। अब वो अपना विचार बदल दिया, उन्होंने मात्र 6 सेटिंग के ट्रीटमेंट में अपना विचार बदल दिया और बोल रहे हैं कि नहीं, मैं सर्जरी अब नहीं कराऊंगा, मुझे बहुत लाभ हो गया। अच्छा, तो इस बीमारी का सर्जरी भी होता है? जी, इस बीमारी का आज के दौर में सर्जरी, न्यूरो सर्जरी आज का बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ा हुआ है। पहले तो सर्जरी बहुत कम होती थी, लेकिन आज के डेट में न्यूरो सर्जरी का प्रचलन बहुत बढ़ा हुआ है। जब भी आप जाएंगे, थोड़ी सी भी तकलीफ होगी तो डॉक्टर बोलेंगे कि तो नस दब गया, सर्जरी करानी है। अच्छा सर, सर्जरी करा लीजिए तो सर्जरी में खर्चा कितना लगता है? जैसे कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए का मिनिमम खर्चा है। उसके बाद 1 से 2 महीना आपको अस्पतालों का चक्कर लगाना होगा, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। सबसे बड़ी बात है कि उसमें रिकवरी रेट 50% है, कि फिर 50% आप ठीक हो सकते हैं, 50% में हो सकता है कि आपका ब्लडर बाउल चला जाए, पेशाब पैखाना पर नियंत्रण समाप्त हो जाए, आपके पैर में जो कमजोरी है। जितने भी मरीज सर्जरी करा के आए हैं अभी तक हमने जो देखा है, सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह ही गया है। तो निश्चित रूप से सर्जरी होगा तो प्रॉब्लम होगा, और गरीब आदमी तो करा भी नहीं सकता है सर? नहीं, गरीब आदमी तो करा भी नहीं सकता है। गरीब आदमी में तो सोचता भी नहीं है सर्जरी कराना, देखते हुए लंगड़ा लंगड़ा के चलता रहता है गाँव में। अच्छा, तो क्या अगर ऐसे पेशेंट आपके पास आता है तो क्या शर्तिया एक इलाज बोला जाता है? इसे शर्तिया इलाज ही मान के चले। इलाज में तो कुछ शर्तिया शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है, वो तो कोई लोग बोलते हैं शर्तिया इलाज। लेकिन हमारा है कि अभी तक जो हमारा है, हमारा लगभग 100% सक्सेसफुल रिजल्ट रहा है हमारा, और हमने सब मरीजों का फीडबैक लिया है। हर मरीज मेरा ठीक है। किसी भी मरीज से जो हमसे इलाज कराए बात करेंगे तो बोलेंगे नहीं, हम बहुत सेटिस्फैक्ट्री इलाज है और हम बहुत ठीक हो गए। तो इस तरह का अगर आपके पास कोई बीमारी हो तो डायरेक्ट अमरेश महर्षि सर के पास आए। जो अच्छा चीज़ है, कम पैसे में सर बढ़िया से इलाज करते हैं, और निश्चित रूप से अगर जो इलाज सर दे रहे हैं वो बहुत सस्ता मोतिहारी में होगा। मैं तो इलाज का रेट नहीं पूछा हूँ, लेकिन बहुत सस्ता होगा। क्या सबसे बड़ी बात है, स्पाइन डिकम्प्रेशन जो टेक्निक है वो लेटेस्ट टेक्निक है और इम्पोर्टेड हमारा टेबल है। इंडिया में टेबल बनता नहीं है, बाहर से उसकी मशीन आते हैं, और इंडिया में कुछ कॉस्टिंग कम करने के लिए उसको असम्बल किया जाता है। इंडिया में कुछ पार्ट्स उसका बेड वेड ऊपर से असम्बल होता है जो उसका जो, लेकिन मेन जो मोटर आता है वो स्विट्जरलैंड से आता है, और उसको लाके इंडिया में इंपोर्ट करके यहाँ पे उसको असेंबल किया जाता है। और हम पहली बार हिम्मत किया कि चलो यहाँ जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कोविड के बाद तो और इसकी प्रॉब्लम बढ़ी है, और यहाँ हमने बेड मंगाने का हिम्मत किया। और हम हिम्मत क्या किए, आप लोग का आशीर्वाद है, दोस्तों का प्यार है, कि हम बेड परचेज़ किए, और परचेज़ करने के बाद हमने जो रिज़ल्ट देखा है, रिज़ल्ट आपके सामने में। जो भी पेशेंट आते हैं अब सबको लगता है कि नहीं, अब हम सर्जरी पे तो जा ही नहीं सकते हैं, हम ठीक हो गए यहीं पे। अच्छा सर, तो मतलब यहाँ पे जो इसका इलाज जैसे आप बता सकते हैं थोड़ा सा, जैसे मतलब 2-2.5 लाख जैसे आपने बता दिया कि ऑपरेशन में खर्चा होता है। यहाँ तो आप 1000 में इलाज करा पाएंगे। आप तो हम तो डिस्ट्रक्शन टेबल का कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं करते। जहाँ हमारा फिजियोथेरेपी का जो डेली का चार्जेज है 300, हम उसी पे काम करते हैं। स्पाइन डिस्ट्रक्शन का तो कोई स्पेशल चार्ज भी नहीं करते। टेबल अभी कहाँ जैसे बिहार में? मेरे जानकारी में बिहार में स्पाइन डिस्ट्रक्शन टेबल एक भी नहीं है अभी तक। अगर अभी कोई इधर लगा लिया हो 10-15 दिन के अंदर तो पता नहीं, लेकिन 15-20 दिन पहले तक स्पाइन डिकम्प्रेशन टेबल पे कोई काम नहीं कर रहा था। तो ये मोतिहारी के लिए बहुत ब्रेकिंग है, बहुत बड़ा
उपलब्धि है सर का कि जो लाखों में इलाज होता है उसका सर हज़ारों में इलाज कर देंगे। स्पाइन डिकम्प्रेशन टेबल जो सर लाए हुए हैं निश्चित रूप से बिहार का इकलौता है और मोतिहारी का सौभाग्य है कि जिस बीमारी का इलाज लाखों में होता है, ऑपरेशन होता है, जहाँ 50% रिस्क रहता है और बीमारी ख़राब हो जाने का, वो सर बिना ऑपरेशन का इलाज करते हैं, लाखों का इलाज हज़ारों में। यानी डिकम्प्रेशन का मतलब होता है कि जो प्रेशर रिलीज, जो प्रेशर हो रहा है उसको सर्जन क्या करते हैं, वही डिकम्प्रेस करते हैं, उसके ऊपर से दबाव हटाते हैं, सर्जरी के रूप से हटाते हैं, हम मैनुअल हटा देते हैं। क्योंकि स्पाइन का जो भी प्रॉब्लम है मैकेनिकल प्रॉब्लम है, कोई पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। जब मैकेनिकल प्रॉब्लम है तो हम मैकेनिकली ठीक कर सकते हैं। क्या ज़रूरत है हम उसको चीर फाड़ करें। इस सब के लिए लोग दिल्ली बॉम्बे जाता था, लोग स्पाइन में कुछ भी प्रॉब्लम होता है ट्रेन पकड़े एम्स चले गए, वहाँ दवा खाए। तो बहुत ज़्यादा दवा खाने की आवश्यकता नहीं है। जब भी अगर होता है आपको प्रॉब्लम तो तत्काल आएँ और तुरंत ठीक होके जाएंगे। आप शुरू के दिन में अगर हमारे पास अगर आ जाते हैं तो 1 सप्ताह के अंदर में आप ठीक होके चले जाते हैं। अगर लंबा टाइम आप लंबा टाइम दर्द को पेन मैनेजमेंट गोली खा के अगर करेंगे तो लंबा टाइम अंदर स्पाइन डिस्क सूख जाता है, तो उसमें लंबा टाइम लगता है। अगर शुरू के समय में ही अगर आप आ जाते हैं तो मरीज जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है और परमानेंट ठीक हो जाता है और बहुत कम पैसा लगता है, बहुत कम, जिसको आप सोच नहीं सकते हैं। जितनी आप दवा में खर्च करेंगे उतना अगर फिजियोथेरेपी पे आप खर्चा कर ले तो ये गेट 100% बेनिफिट बिना साइड इफेक्ट के। तो आइए हम लोग सर के साथ देखते हैं जो इक्विपमेंट लाए हैं स्पाइनल डिकम्प्रेशन का, उसको देखते हैं। आइए सर, इसको दिखाएं। स्पाइन डिस्ट्रक्शन टेबल है। इसे हम मरीज़ को ऊपर नीचे साइड रोटेशन जिस हिसाब से पेन है उस हिसाब से हम बेड को टिल्ट करते हैं, डाउन करते हैं, हम इसको लाते हैं। ठीक है, इसमें करते क्या है इसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं। किसी भी मरीज़ को अगर सैटिका है या लंबर कैनाल स्टेनोसिस, सर्वाइकल कैनाल स्टेनोसिस, इन तरीक़ों की समस्या है तो आप करते क्या हैं। सबसे पहले जब सर्जन आप जाते हैं किसी न्यूरो सर्जन के पास से, बोलता है कि अरे तो नस दब गया है, सर्जरी करानी पड़ेगी। सर्जरी में 50-50 क्या है कि 50% आप ठीक हो सकते हैं, 50% में आपको कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकता है, हो सकता है कि मैं भी पैरालाइज। ठीक है, तो हम यहाँ विदाउट ऑपरेशन हम किसी भी मरीज़ का जो सर्जरी होता है उसका पूरा काम हम यहाँ करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी मरीज़ को जो लाल वाला देख रहे हैं डिस्क प्रोलैप्स हुआ है, मान के चलिए लाल वाला जो पोर्शन है डिस्क प्रोलैप्स हुआ है, तो हम इसमें करना क्या है, इसका मेन गोल है कि इस नस के ऊपर जो दबाव है दबाव को समाप्त करना है, परमानेंट समाप्त करना है। सर्जन क्या करते हैं कि इसको काट देते हैं। काटने के बाद दर्द तो तुरंत कम हो जाता है, यहाँ का प्रेशर कम हो गया, परंतु यहाँ एक हॉलो स्पेस बच जाता है। तो 3 साल 4 साल 5 अगर सक्सेस भी हो गया ऑपरेशन तो 3 साल 4 साल के बाद मरीज़ बार बार हमारे पास आता है कि सर हमने एम्स में सर्जरी कराया था, हमने बेल्लौर में सर्जरी कराया था, पटना में सर्जरी कराया था, लेकिन फिर से कमर में दर्द शुरू हो गया हमारा। उसके लिए हम क्या करते हैं, नेचुरल इसको हम डिस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे देख लीजिए, जब हम मरीज़ को करते हैं डाउन पुल डाउन, देखिए क्या होता है कि यहाँ एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है या फैसेट का स्पेस बढ़ रहा है। रट डाउन, देखिए यहाँ स्पेस बढ़ रहा है, यहाँ से हमारा प्रेशर कम हो जा रहा है। ठीक है, इसको हम नेचुरली अगर 5 से 6 सेटिंग अगर हम प्रॉपर तरीके से इसको हम कर लें तो हमारा एक नेगेटिव प्रेशर से जो डिस्क हमारा जो बाहर आया हुआ है हमारा वापस चल जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो सर्जरी में आपका डिस्क वापस गया, डिस्क का कंप्रेशन कम किया गया, हम नेचुरल वे में आपका कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद दोबारा होने का चांसेस कम हो जाता है और हमारे मरीज़ को तुरंत का तुरंत लाभ हो जाता है। इसको स्पाइन डिकम्प्रेशन कहते हैं। अगर मान लीजिए किसी मरीज़ को स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस है, यानी आपको दर्द हुआ कमर में, आपने उसको नेगलेक्ट किया, आप दवा खाते रहे, डिफरेंट फिजिशियंस और इत्यादि से आप मिलते रहे, दर्द दब गया। दर्द दबने का मतलब होता है कि डिस्क तो बाहर निकला हुआ है, डिस्क धीरे धीरे अंदर सूख गया, जाके अंदर कैनाल के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर दिया। कैनाल के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर दिया, अब अंदर कैनाल पे हमको काम करना है। एंड पुल डाउन, देखिए एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है और हम इसको नीचे लिए,
इसमें बार बार रिपीटेड मूवमेंट, लगभग 1 महीने का समय लगता है स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस में। अंदर के कैनाल को हम रिलीज कर लेते हैं, उसकी इलास्टिसिटी हमारी बन जाती है। रोटेशन 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 हाँ रोटेशन। इस रोटेशन का लाभ क्या मिलता है कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी देखिए, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे बढ़ रही है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, कैनाल के अंदर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, एक न्यूरोमोडुलर इफेक्ट होगा और हमारा पेन मैनेजमेंट तुरंत का तुरंत ठीक होगा। ठीक है, हम थोरेसिक स्पाइन पे आते हैं। और थोरेसिक स्पाइन में किसी को प्रॉब्लम है, थोरेसिक स्पाइन में, थोरेसिक स्पाइन के पेन की वजह से बाहर पेन हो रहा है, ये हो रहा है, देन हम इसको यहाँ से रिलीज करेंगे। देखिए एक हम यहाँ से रिलीज करेंगे, नीचे जाएंगे, धीरे धीरे वेट कम होगा और एक थ्रस्ट देंगे, थ्रस्ट के बाद हम इसको रिलीज कर देंगे। सर्वाइकल कैनाल स्टेनोसिस, सर्वाइकल कैनाल स्टेनोसिस में क्या होता है कि सर्वाइकल देखिए यहाँ पे नस जाके दबा हुआ है, नस टेढ़ा है, हमको इसको मैनिपुलेट करना है, हम इसको मैनिपुलेट कर लेंगे। मैनिपुलेट करने के बाद इसके ऊपर जो फैसेट में जो फैसेट जो दबा हुआ है, हम फैसेट को करेंगे। जैसे एक छोटा सा मान लीजिए किसी को इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है, बेड को डाउन कर रहे हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए किसी मरीज़ को यहाँ पे, जैसे यहाँ फैसेट इसका घुमा हुआ है, यहाँ पे फैसेट इसका घुमा हुआ है, ठीक है। जब हम पाल्पेट करेंगे तो पता चल जाएगा कि हमारा कौन फैसेट घुमा हुआ है। किसी भी MRI किसी भी चीज़ में पता नहीं चलता है। ये जैसे यहाँ पे पेन है, यहाँ पे फैसेट आप देखेंगे तो यहाँ पर हार्ड है, देन हम इसको रिलीज़ करेंगे। एक आवाज़ आएगी, आवाज़ आई, रिलैक्स, लंबी सांसें लें, छोड़ें, लंबी सांसें लें, छोड़ें, ठीक है। हम यहाँ C7 लेवल को, थोरेसिक लेवल को हम यहाँ से रिलीज़ करेंगे। आवाज़ एक आई, क्रैक की आवाज़ आई और हमारा फैसेट गेट द रिलीज। उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू साइट ऑफ कंप्रेशन हम इसको रिलीज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी मरीज़ को इस साइड, इस हाथ में दर्द आ रहा है तो कंप्रेशन इधर से है, तो हम बेड को रोटेट करेंगे, रोटेट करके एक सर्टेन स्ट्रेच देंगे। देखिए जब हम इसको स्ट्रेच देंगे, इस पर देखिए, जब हम स्ट्रेच देंगे तो हमारा इधर घूम रहा है, इसको देखिए घूम रहा है, हमारा कंप्रेशन यहाँ से रिलीज हो रहा है, हमारे नस का दबाव समाप्त होगा, ठीक है। कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे, फिर वापस, फिर अगेन रिपीटेड। इस मूवमेंट के 6 रिपीटेशन 3 बार करेंगे, लगभग 15 दिन करेंगे, हमारा कंप्रेशन रिलीज हो जाएगा और हमारा नेचुरली ऑटो अपने मरीज अपने शरीर के प्रभाव से उसका कंप्रेशन दूर होगा और ट्रीटमेंट परमानेंट होगा। देन हम उसका मसल स्ट्रेनिंग, जो मसल्स कमजोर है मसल से स्ट्रेनिंग करेंगे तो उसकी ट्रीटमेंट जो होगी परमानेंट उसका इलाज होगा, ठीक है, और मरीज हमारा परमानेंट के लिए ठीक होगा। धन्यवाद। स्पाइन डिकम्प्रेशन के बारे में और क्या जानना चाहते हैं, बताएं आप। सर ये जो बीमारी है वर्तमान में कैसे क्यों हो रहा है? देखिए हमारा गलत पोस्चर सबसे बड़ा कारण है, गलत पोस्चर। तेज़ बाइक चलाना, बाइक गाड़ी पे बैठते हैं, आप अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते हैं, और सबसे बड़ा रीज़न है पोल्यूशन। हमारा एक पेपर भी आया था कि पोल्यूशन वर्सेस पेन, हमारा एक रिसर्च पेपर था पोल्यूशन वर्सेस पेन। उसमें हमने बताया था कि जब पोल्यूशन, जैसे जिस दिन एनवायरनमेंट में प्रेशर होगा ज़्यादा उस दिन पेन बढ़ता है। पोल्यूशन लेवल से हमारा पेन डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। दूसरा है मरीज़ गाड़ी चलाता है, गलत तरीके से बैठता है, एकाएक कभी कुछ सामान उठा लिया, उसकी वजह से होता है। शरीर का केयर नहीं है, शिक्षा का अभाव है, मरीज़ को अपने हेल्थ अवेयरनेस नहीं है, शिक्षा का मतलब हेल्थ अवेयरनेस नहीं है। लंबा टाइम कंप्यूटर पर बैठ रहे हैं आप, लंबा टाइम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाने में भी आप कंटिन्यू जा रहे हैं, इसकी वजह से पेन होता है। तो सर इसके लिए अगर मान लीजिए कैसे होता है तो बचाव का क्या उपाय है? कुछ बचाव का उपाय है कि अब सबसे पहले तो आप अपना पोस्चर ठीक करें, आप पोस्चर को बढ़िया से रखें, गाड़ी चलाएं तो ढंग से चलाएं, जर्क से बचें, मॉर्निंग वॉक ज़रूर करें,
मॉर्निंग वॉक करेंगे, आपका मसल से स्ट्रेंथन रहेगा, मसल से वार्म अप रहेगा, आप बहुत ज़्यादा समस्याओं से बच जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।